पहला दरवाजा उनके पीछे धीरे धीरे बंद हो गया। अब वे एक पत्थर की लंबी सुरंग में खड़े थे। दीवारों पर बनी आकृतियां हल्की हल्की रोशनी दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये दीवारें उन्हें देख रही हों। ये जगह डराने के लिए नहीं बनी है, ये जगह याद दिलाने के लिए बनी है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। सुरंग के आखिर में एक गोल पत्थर का दरवाजा था। उस पर बने पुराने निशान अब पहले से ज्यादा साफ दिख रहे थे। जैसे ही अरिन ने नक्शा पास लाया, निशान हल्की हल्की चमकने लगे और दरवाजा अपने आप खुल गया। उनके सामने एक बहुत बड़ा, बहुत शांत कमरा था। छत बहुत ऊंची थी। बीच में एक पत्थर का मंच था और उस मंच के ऊपर एक अजीब सा हल्की रोशनी देने वाला पत्थर रखा था। ये क्या है? ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये जंगल की याद है। दीवारों पर बनी तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगी। बहुत समय पहले लोग इस जंगल के साथ रहते थे, उसकी रक्षा करते थे और उससे जितना लेते थे उतना ही वापस देते थे। फिर तस्वीरें बदल गईं। लोगों ने ज्यादा लेना शुरू कर दिया, पेड़ काटे गए, नदियां सूखने लगी और तभी इस मंदिर को बनाया गया। ये जगह किसी खजाने को छुपाने के लिए नहीं बनी, ये जगह जंगल की कहानी बचाने के लिए बनी है। अरिन धीरे धीरे उस चमकते पत्थर के पास गया। उसे फिर से उस पुराने सूखते पेड़ की याद आ गई। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक गर्म सी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। जो यादों की रक्षा करता है वही जंगल की रक्षा करता है। चारों चुप हो गए। उन्हें समझ आ गया था, ये मंदिर उन्हें कुछ देने नहीं, उन्हें कुछ सौंपने वाला है। कमरे में फैली रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन उस शांति के पीछे कुछ और जाग चुका था। अरिन, माया, रुको और तारा जी ने भी वो आवाज सुनी थी, भारी, गहरी और बहुत पुरानी। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। ये मंदिर हिल रहा है। नहीं, ये मंदिर नहीं है, ये इसका रखवाला है। दीवारों पर बनी आकृतियां हल्की हल्की चमकने लगी और फिर सामने की चट्टान जैसे सांस लेने लगी। पत्थर के बीच एक दरार बनी और धीरे धीरे एक विशाल आकृति बाहर आने लगी। वो पूरी तरह जानवर नहीं था, न पूरी तरह पत्थर। उसकी आंखें वही थीं, वही चमकती आंखें जिन्हें अरिन और माया ने जंगल में देखा था। ये वही है। तो जंगल हमें देख रहा था। विशाल रक्षक ने एक कदम आगे बढ़ाया। जमीन फिर से हल्की सी हिली, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था। उसमें बहुत पुरानी थकान थी और बहुत गहरी समझ। बहुत समय बाद कोई यहां तक पहुंचा है। चारों कुछ बोल नहीं पाए। मैं जंगल की यादों का रखवाला हूं। मैं देखता हूं कौन लेता है और कौन बचाता है। हम लेने नहीं आए हैं, हम समझने आए हैं। तुम्हें जंगल ने चुना है। क्यों? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे खोता हुआ नहीं देख सकता। जंगल तुम्हारी बात सुन रहा है। दीवारों पर बनी तस्वीरें फिर से बदलने लगी। उनमें दिखा कैसे बहुत समय पहले लोग और जंगल साथ रहते थे। लेकिन याद रखना, एक गलती सब कुछ बदल सकती है। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है।